गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स और उसमें आज अपन बात करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन की। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि हम एसिड लेते हैं, जैसे अपन ने एसिड लिया ये, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम से। तो अपन ने ले लिया सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO। ठीक है, जब इसके अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को मिलेगा RH प्लस CO2। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी होती है उस बात को समझिए आप लोग। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले NaOH जो है वो स्प्लिट होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यहाँ से जो ये OH है ये जाएगा इसके पास में। जैसे अपन ने ये जो अपना एसिड है इसमें देखो, इसके पास ही OH नेगेटिव जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखिए कैसे होती है प्रोसेस। ये बना RCOO नेगेटिव प्लस H2, यहाँ से OH और यहाँ से H, इन दोनों को आप निकाल सकते हो। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। अब जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये जो RCO नेगेटिव जो है ये क्या करता है, यहाँ से कुछ ऐसा स्टेप होगा कि ये जो है नेगेटिव ये यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से निकल गया, ये जाएगा तो CO2 बन गया प्लस R नेगेटिव, और ये अपना क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल एक तरह से। इतना क्लियर है। यहाँ से क्या बन गया, R नेगेटिव, और ये जो CO2 है ये कहाँ जाता है, ये CO2 जाता है यहाँ अपने पास में क्या था, CaO, इसके साथ मिलके CaCO3 बनाता है। इतना क्लियर है। अब ये जो R नेगेटिव बना है ये आगे प्रोसेस कैसे करेगा कि यहाँ अपने पास में क्या बना था, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये R नेगेटिव जो है वो HOH में से देखो ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव, और यहाँ ये बन जाएगा RH प्लस OH नेगेटिव, और ये अपना क्या बन गया, एल्केन। ये क्या बन गया, एल्केन। तो इस तरह से डी कार्बोक्सिलेशन से अपन क्या बना सकते हैं, एल्केन्स बना सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखने वाले क्या क्या बात है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी होती है, जैसे सबसे पहली बात है आपको, मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन इज RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ क्या होगा
RDS जो है वहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ये वाली स्टेप होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये आपका है RDS। ठीक है। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। दो बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फटाफट आप इसको लिखें फिर आगे देखें। तो अपन ने डिकार्बोक्सिलेशन देखा। डिकार्बोक्सिलेशन में अपन ने देखा कि किस तरह से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनसे अपन एल्केन्स बना सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की किस तरह से जो है अपन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहला तो अपन को ये ध्यान में रखना है, आपको मैंने बताया दो चीज़ें आपको वो ध्यान में रखनी है। पहली बात तो क्या ध्यान में रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कितना फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन देगा वो डिपेंड करेगा कि उसका कार्बन आयन कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जब इक्वेशंस बनाओगे तो एक ट्रिक आप ध्यान रखना, जैसे कि आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया तो आपको क्या करना है कि यहाँ से CO2 निकाल दो और ये जो बचा इसको लिख दो, ये आपका आंसर होगा। बस इतना ध्यान रखना। देखिए अब जैसे अपने पास में पहला क्वेश्चन है, कंपेयर ROR टुवर्ड्स डिकार्बोक्सिलेशन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डिकार्बोक्सिलेशन, कि ये जो है इनमें से कौन कितना ये जल्दी डिकार्बोक्सिलेशन देगा, ये देगा या फिर ये देगा। तो यहाँ चेक करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये एनायन बनेगा। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ ये एनायन है तो इस एनायन में तो हाइड्रोजन है, लेकिन इस एनायन में देखो ये वाला ग्रुप है तो ये क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इसमें प्लस आई इफेक्ट करने वाले दो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं, मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया, ये उससे कम अनस्टेबल है या इससे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो क्या करेगा, सबसे जल्दी डिकार्बोक्सिलेशन देगा। इसका मतलब अपना ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे अपने पास में ये है, अपन से पूछ ले किसी प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, ये वाली ट्रिक यूज करनी है। आप क्या करोगे, यहाँ से ये CO2 जो है इसको बाहर निकाल दो, यहाँ पे बचा 1 2 3, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। क्लियर। इसमें चेक करिए, यहाँ पे अपन को क्या करना है, ये CO2 बाहर निकालो तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन गया टॉरिन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को करना होता है। फटाफट इसको लिखिए। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर ROR टुवर्ड्स डिकार्बोक्सिलेशन। तो अपने पास में फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, करना क्या है अपन को, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है क्योंकि CO2 निकालना है। ठीक है, यहाँ ये एनायन बनेगा, यहाँ ये एनायन बनेगा और यहाँ ये एनायन बनेगा। ठीक है, अब जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये ऑर्डर किस तरह से आएगा, इस तरह से। क्लियर है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH। ठीक है, यहाँ चेक करिए,
यहाँ पर अपने पास में ये है, ये ग्रुप तो सब में सेम है, यानी डिसीजन कौन देगा, ये भी सब में सेम है, डिसीजन कौन देगा, CH3NO2OMe एंड Cl। तो यहाँ चेक करते हैं, जब आप इसको करोगे तो ये एनाइन बनेगा, यहाँ पर ये एनाइन बनेगा, यहाँ भी ये एनाइन बनेगा, और यहाँ भी ये एनाइन बनेगा, मतलब एनाइन सब में सेम बन रहा है। इसका मतलब चेंज कहाँ आएगा, ये क्या शो करता है, देखिए ये करता है +M एंड +I। CH3 जो होगा वो क्या करेगा, +M और +I शो करेगा। यदि मैं NO2 की बात करूं तो ये क्या करता है, -M एंड आल्सो -I। यदि मैं बात करूं इसकी तो मेथॉक्सी ग्रुप आ गया, तो ये क्या करता है, +M एंड -I। और Cl की बात करूं तो -I एंड +M। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए +M -I -M +I +M -I +M। क्लियर है, तो यहाँ पर अपना ऑर्डर आएगा 2 4 3 1, इस तरह से ऑर्डर आएगा, सॉरी 1 3 1 3। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड -M -I, उसके बाद फोर्थ में -I +M, फर्स्ट में +M +I, और थर्ड में हो गया +M -I। क्लियर है, तो -I और +M जो होता है, -I जो होता है वो क्या होगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, किसके लिए, इसके लिए। आगे बात समझ में, अब देखिए हाउ मैनी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डीकार्बोक्सिलेशन विल गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अपने पास में एक तो N-ब्यूटेन है और एक ये है, तो अपन को यहाँ पर ये देखना है कि ये कौन कौन हो सकता है या इसके कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जैसे इसका अपन बना के देखें, तो एक तो ये बन सकता है कि अपन यहाँ लगा दें, इस जगह पे COH लगा दें, ठीक है। एक अपन यहाँ लगा सकते हैं, ये वाली पोजीशन पे, यहाँ पर, तो यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ बात एक ही, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ बात एक ही, जैसे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ एक ही बनेगा, यहाँ लगाओ एक ही बनेगा। तो इसका तो क्या बना एक, लेकिन यहाँ देखो इसके और पॉसिबल है क्या, ये देखो ये किराइल कार्बन है, ये किराइल कार्बन, तो किराइल कार्बन के कितने काउंट करेंगे हम, 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ लग सकता है, एक तो यहाँ लग सकता है, एक यहाँ लग सकता है। तो देखिए एक तो यहाँ लगा, तो चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ बात एक ही, तो अपन यहाँ लगा देते हैं। दूसरा B आप कहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। क्लियर है, क्या ये किराइल कार्बन है, नहीं है, क्योंकि ये दो क्या आ गए, सेम आ गए। तो इस तरह से इसका एक तो ये बना, एक ये बना, टोटल कितने बन सकते हैं, 2। इसमें टोटल कितने बन सकते हैं, 3। फटाफट लिखें आप इसको। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स से बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपने पास में है RX, यहाँ अपन ने Zn लिया इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में से H+ कैसे मिलेगा अभी मैं बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऐसे करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ एक H ऐड होगा, यहाँ एक H ऐड होगा, तो आपको मिल गया ये RH + HX, ठीक है। रिएक्शन कैसे मैकेनिज्म होती है इस बात को समझिए, जैसे अपने पास में है, मैकेनिज्म को समझते हैं अपन। देखिए जैसे यहाँ पर Zn जो है वो 2 HCl के साथ मिला तो ये दे देगा
ZnCl2 प्लस H2, ये H2 जो होता है वो अपन को इस रिएक्शन में मिलता है। Zn कैसे वर्क करता है इसमें, Zn जो है वो कन्वर्ट होता है Zn+2 में, +2 इलेक्ट्रॉन अपन को देता है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे वर्क करते हैं देखिए, Rx एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक इस पर आएगा और एक इस पर आएगा, मतलब रेडिकल फॉर्म बनेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और आ गया R नेगेटिव, और साथ में बन गया X नेगेटिव। अब ये जो R नेगेटिव है, ये R नेगेटिव, ये किसके साथ मिलेगा, H प्लस के साथ, और ये बनाएगा RH। और ये X भी किसके साथ मिलेगा, H के साथ में, और क्या बना लेगा, HX बना लेगा। तो इस तरह से अपन को ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अपने पास में है CH3 CH2 Cl, तो अपन ने यहाँ पे लिया Zn इन H प्लस। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस HCl। क्लियर है। ऐसे अपन एक और एग्जाम्पल ले लें। जैसे अपने पास में है CH3Br Zn H प्लस, तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो ये बन गया CH4 प्लस HBr। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या है, यहाँ आप Rx में आप X ले सकते हो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, X में आप फ्लोरो नहीं लोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स पहला केस देख लिया, जिसमें अपन ने बनाया Zn और एसिडिक मीडियम से। अपन केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 में क्या होगा, आप लोग ले सकते हो LH SBH TPTH। तो यहाँ पर LH क्या है देखिए, LH है लिथियम, एल्यूमिनियम, हाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है LiAlH4। ध्यान रखना ये हाइड्राइड देता है, ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड होता है। यदि मैं SBH की बात करूं, ये है आपका LH। यदि मैं SBH की बात करूं, तो SBH होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, NaBH4, and this is also source of hydride। और यदि मैं TPTH की बात करूं, तो ये होता है ट्राइफेनिल टिन हाइड्राइड। ठीक है,
दिस इज आल्सो रिसोर्स ऑफ हाइड्रेट। रिएक्शन कैसे होती है देख लीजिए। जैसे अपने पास में है RX, ठीक है, तो यहाँ आएगा, जैसे मैंने लिया LH, तो यहाँ से क्या आएगा H नेगेटिव। तो H नेगेटिव जो है वो क्या करता है, इस पर अटैक करता है, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड जाता है, तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो ये हो गया RH प्लस X नेगेटिव। क्लियर है? इस तरह से रिएक्शन होती है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है कि LH 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX तीनों के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि 3 डिग्री RX के साथ में ये देता है एल्कीन। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ SBH की, तो हम जानते हैं इससे थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। तो ये 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX में 1 डिग्री से ये रिएक्ट नहीं करता। यदि मैं बात करूँ TPTH की, तो यहाँ होता है 1 डिग्री RX से रिएक्शन देगा, 2 डिग्री RX से भी देगा और 3 डिग्री RX से भी रिएक्शन देता है, ठीक है। एक रिएक्शन चेक करते हैं अपन। यहाँ पर आपको ये लगा लेना है, इससे भी देगा, इससे भी देगा, इससे भी देगा, बट इसको आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या दे देता है एल्कीन, जबकि हम क्या बना रहे हैं एल्कीन। ये इससे नहीं देगा, इससे देगा, इससे देगा, ये तीनों से देता है, ठीक है। एक क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। जैसे अपने पास में है CH3 CH2 Cl, तो यहाँ देखिए ये एक्चुअल में क्या है, कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब LH देगा, LH देगा, तो यहाँ हम LH लेते हैं। LH में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो ये बन गया CH3 CH3। यदि अपन इसके साथ में ले लेते हैं SBH, तो क्या SBH देता है क्या, नहीं देगा, तो नो रिएक्शन। यदि अपन यहां पर ले लेते हैं TPTH, यदि अपन यहां पर लेते हैं TPTH, तो TPTH देता है, यस ये देगा, तो ये बना देगा CH3 CH3। फटाफट आप इसे लेके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अपन ने एल्किल हैलाइड्स बनाने के लिए जो अलग अलग मेथड देख लिए। अपन ने 2 मेथड देखे, अपन केस थर्ड और केस फोर्थ देखे। केस थर्ड जो है इसे हम नेगाई मेथड बोलते हैं, और केस फोर जो है वो उसमें क्या गिरनियर रिएजेंट से अपन बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, समझिए इस बात को। नेगाई मेथड में क्या होता है कि अपन हेलो एल्केन लेंगे, जैसे अपने पास में ये हेलो एल्केन है, इसके रिएक्शन अपन करवाएंगे HI से और रेड फास्फोरस ले लेंगे। तो कभी कभी आपको हो सकता है कि हेलो एल्केन दे दे, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको एल्कोहल दे दे। तो एल्कोहल से मैं बता देता हूँ, उसके बाद में हेलो एल्केन से देखेंगे अपन। इसमें क्या होता है कि ये जब HI इसमें आप मिलाओगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, और ये I जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये हो गया RI और -H2 हो गया, तो ये हेलो एल्केन आ गया। अब इस हेलो एल्केन के साथ में हम क्या करेंगे, इसमें और HI मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I और ये H। अब ये I और ये I दोनों मिलके बना देंगे I2 प्लस यहाँ बन जाएगा RH। तो ये तो बन गया अपना क्या एल्केन। और I2 जो है, इस I2 का प्रॉब्लम ये होता है कि वापस रिएक्शन कर सकता है, इसलिए रेड फास्फोरस क्या करेगा, रेड फास्फोरस I2 के साथ मिलकर बना देता है PI3 टाइप कुछ कंपाउंड।
इससे क्या होता है कि आई यहीं रुक जाएगा, अदरवाइज ये वापस से रिएक्शन कर सकता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने पास में है यहाँ आई जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एच आई लिया और रेड फास्फोरस लिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये आई इस आई के साथ निकल जाएगा और एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ क्या जुड़ गया, एच, तो ये क्या बन गया आपका एल्कीन, साथ में क्या बन गया, I2 बन गया। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ कार्बन नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ये क्योंकि यहाँ तो ये आई जुड़ा हुआ था ना, ये तो बॉन्ड नहीं तो था, यहाँ कार्बन नहीं था, तो ये 2 कार्बन बचे। एक ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर OH लगा दी। अब एल्कोहल वाले में डायरेक्ट अपन रिप्लेस नहीं करेंगे, पहले इसको आई में कन्वर्ट करेंगे, आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, तो HI रेड फास्फोरस, यहाँ देखिए यहाँ क्या लग जाएगा, H, ठीक है। अब ये H को पहले की तरह मैंने कहा कि या तो आप ऐसे लिख दो, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बना कैसे, पहले आप किस में जाओगे, आई में जाओगे, यानी कि इसका आयोडो एल्केन बनाओगे, ये बना दिया आयोडो एल्केन। अब यहाँ और आप HI लोगे, ये वाली स्टेप आ गई, अब ये बन गया, ये इतना सा ध्यान रखना आप लोग। क्रिमिनल रिएजेंट में क्या होता है, जैसे अपने पास में है RMgX, तो एसिडिक मीडियम लेते हैं कोई भी और वहाँ से H ले लेते हैं, जो H तो जो है वो यहाँ इस पर अटैक करेगा, तो ये बना देगा RH, और जैसे वाटर लिया है तो OH होगा, तो वो इसके साथ निकल जाएगा। तो कौन कौन से ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया RMgX, सपोज हमने यहाँ लिया HOH, वो कुछ भी ले सकते हो जिसमें H प्लस होता है, यहाँ बन जाएगा RH, यहाँ लेंगे, जैसे अपन ने यहाँ ले लिया R C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से ये H निकल सकता है, तो बन जाएगा RH। जैसे आपने ले लिया ROH यानी अल्कोहल, तो यहाँ से H मिलेगा, तब भी ये बन जाएगा। जैसे आपने ले लिया NH3, तो यहाँ से भी H मिल सकता है, तो ये बन गया RH। तो इस तरह से आप जो है H प्लस कंटेनिंग कोई भी ग्रुप ले सकते हो, जैसे आप एसिड भी ले सकते हो, तो यहाँ से H मिलेगा, तो फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग जो है ये कंपाउंड्स लेके क्रिमिनल रिएजेंट से भी बना सकते हो। फटाफट लिखें। और ये देखते हैं, ये जो अपन ने अब तक पढ़ा है इसका एक मास्टर कन्वर्जन देख लेते हैं, इससे आपको सारे रिएक्शन जो है वापस से रिवाइज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड अपन को गिवन है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे हम सोडा लाइम से रिएक्शन करवाने गर्म कर रहे हैं, तो देखो मैं यदि यहाँ पर बात करूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको सोडियम के साथ आप गर्म कर रहे हो तो क्या मिलेगा, एक सोल्ट मिलेगा। तो सोल्ट क्या हो सकता है, देखिए ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 1 2 3 COON। क्लियर? इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको ये मिलेगा, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से डी आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप सोडा लाइम लेते हैं तो ए बनेगा। सोडा लाइम में क्या होता है, ये जो है यहाँ से CO2 अपन निकालते हैं, तो यहाँ से आप CO2 निकालोगे तो H यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, यानी कि ए आपका क्या बना, प्रोपेन बन गया।
अब ये कह रहा है कि एल्किल क्लोराइड, जैसे मैंने ले लिया R-Cl की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, कौन सी, कोरे हाउस रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ से R-Cl जब इसके साथ मिलेगा तो यहाँ से R- इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये बनेगा R-CH3 CH2CH3 ये बना। तो एक्चुअल में ये R- जो है वो क्या हो गया, मैथिल हो गया, क्योंकि ये पूरा ग्रुप जो है C2H5 हो सकता है। तो C2H5 शेयर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, यानी कि ये हो गया CH3CH2Cl बन गया इससे। अब देखिए यहाँ पर ये जो बना था, ये कह रहा है कि E जो है उसमें ZnH करेंगे तो क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। A क्या है अपना, ये है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब वो कौन था, E जो है वो इज द सेकंड होमोलॉगस ऑफ B। अब B क्या बना अपना, मैथिल क्लोराइड। तो मैथिल क्लोराइड का सेकंड होमोलॉगस क्या हो जाएगा, ये Cl, क्लियर है। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात। अब E जो है, E का हमने ZnH किया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl हट जाएगा और ये बन गया, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 कार्बन का। यदि हम इसमें एथिल क्लोराइड में, प्रोपिल क्लोराइड में 1 2 3, प्रोपिल क्लोराइड में हम क्या कर रहे हैं, Na ड्राई ईथर कर रहे हैं। तो Na ड्राई ईथर क्या कौन सी हो गई, बोर्ड रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। अभी कह रहे हैं कि जो D है इससे के कितने टोटल पॉसिबल एल्कीन्स बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे इसके देख लीजिए, जड़न से करवा रहे हैं। यहाँ देखिए एक तो ये बन सकता है, 1 2 3 4, ये तो एक तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक मैं यहाँ बना देता हूँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। अब इनमें से Gi कौन कौन एग्जिबिट करेगा, ये नहीं करेगा तो इसका तो एक काउंट करेंगे, ये करेगा तो इसके दो काउंट करेंगे, ये करेगा इसके दो काउंट करेंगे। तो टोटल कितने होंगे, 2 2 4 और 1 5, तो 5 इसके एल्केन्स पॉसिबल। तो आप ऐसे कन्वर्जन से पूरी रिएक्शंस को वापस रिवाइज कर सकते हो। फटाफट इसको लिख लीजिए।